शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी गीत, उनकी आवाज़, उनका कृत्य युगों-युगों तक अमर रहेगा। आखिर यही वो घर है, जहाँ पे शारदा सिन्हा का बचपन पला-बढ़ा, यही उनके भाई लोग का घर देख पा रहे हैं। और ये देखिए, ये कुआँ है, जिस कुआँ में शारदा सिन्हा बचपन में शायद पानी और पीती होगी, और ये कुआँ अभी तक ये मौजूद है। हालाँकि कुआँ का पानी तो अभी बंद है, लेकिन ये कुआँ अभी तक यहाँ पे है। वो तो लगता नहीं है जो हमारे यहाँ। और आज जो है वो ऐसा कृत्य करके गई, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश बुझिए सबों के आँखों में आँसू है, क्योंकि वो ऐसा कृत्य ही ऐसा किया। मतलब बड़ा दूसरे तरह से लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है पैर तरह से ज़मीन निकल पैरों से गया। ज़मीन खिसक गई, बिल्कुल। शारदा सिन्हा जी बचपन से गायकी ही बनना चाहती थी, और कुछ बनना चाहते थे बचपन जी। में? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूँ आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक़्त मेरी मौजूदगी है पैतृक घर शारदा सिन्हा का हुलास में। उनके पैतृक घर पे मेरी मौजूदगी है। 8 भाई में इकलौती बहन शारदा सिन्हा, जिनका देहांत कल शाम को हो गया, रात को हो गया 9:30 बजे करीब। जो अपनी आवाज़ के बल पे, अपने स्वरों के बल पे पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश-विदेश में राज करती थी। लेकिन उनका जो है ना अस्त हो गया। कहते हैं एक संगीत का जो है ना, संगीत का एक जो है एक अंग खत्म हो गया एक तरह से। और शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी गीत, उनकी आवाज़, उनका कृत्य युगों-युगों तक अमर रहेगा। शारदा सिन्हा के जो भतीजा है वो मेरे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे आखिर यही वो घर है, जहाँ पे शारदा सिन्हा का बचपन पला-बढ़ा, यही उनके भाई लोग का घर देख पा रहे हैं। इधर जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी, सब इनके 8 भाइयों का घर देख पा रहे हैं। और ये देखिए, ये कुआँ है, जिस कुआँ में शारदा सिन्हा बचपन में शायद पानी और पीती होगी, और ये कुआँ अभी तक ये मौजूद है। हालाँकि कुआँ का पानी तो अभी बंद है, लेकिन ये कुआँ अभी तक यहाँ पे है। इसी का पानी पीती होगी बचपन में, और बच प्रारंभिक पढ़ाई जो है शारदा सिन्हा का हुलास में ही व्यतीत हुई थी। इसके बाद जो है ना और पढ़ाई करने के लिए बाहर वो गई होगी। लेकिन मैं बता दूँ आपको, इनके भतीजा है, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या हाँ, नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा जी। यह बताइए, शारदा सिन्हा का बचपन तो यहीं बीता होगा? जी, यहीं बीता। क्या आप लोगों को उनके संपर्क में रहने का मौका मिला था? बहुत कम। बहुत कम मिला था। हम तो छोटे थे ना, बहुत छोटे बहुत थे। छोटे थे। हाँ, बहुत छोटे थे। अ, लेकिन बाद में जब आती थी तब मुलाकात होता था। हुँ, समस्तीपुर में भी रहते थे तो हम जाते थे तो बहुत अच्छा से ट्रीट करते थे। बहुत अच्छे से करते थे। हुँ, मतलब एक फूआ जो होती है, एक माँ का दर्जा देती है वो फूआ, है ना? फूफा हुँ। है ना? तो एक ही आपके फुआ ही थी एक तो ही फूआ थी। एक ही फुआ तो थी। जब-जब वो आती थी, आप लोग को खोज करती थी? हाँ, हाँ। अच्छा, उनका प्रारंभिक पढ़ाई तो यहीं हुलास में हुआ था? जी। 8 भाई में जो है इकलौती वो बहन थी, आठों भाई की दुलारी थी वो, है ना? जी। कौन भाई उनको ज़्यादा मानते थे? अब करीब-करीब सब मानता था उनको। सब मानते थे ना? हाँ। लेकिन जब आप लोग को इधर पता हमारी चला। हमारी माँ तो मर गई, हमारी माँ से ज़्यादा लगाव था। भाभी में सबसे बड़ी हमारी माँ थी, हुँ, हुँ। तो ज़्यादा लगाव था उनसे। ज़्यादा ही लगाव था ना? हुँ। सब भाई तो वहाँ जाते होंगे बराबर मिलने के लिए बराबर? हाँ, कोई भी फंक्शन वगैरह में या वैसे भी हुँ, हुँ। जाना-आना रहता था। अच्छा, शारदा सिन्हा जी बचपन से गायकी ही बनना चाहती थी, और कुछ बनना चाहते थे बचपन ये से? बात तो हम नहीं बता नहीं बता सकेंगे, सकते ये हैं। बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मान के चलिए, जब वो सिंगिंग की दुनिया में अपनी कदम रखी, तो ये उनको ये उनके जो है तो हमारे बाबा मतलब सुखदेव ठाकुर हमारे बाबा हो गए, हुँ, हुँ। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ बिहार होकर रिटायर किए। हुँ, हुँ। पहले टीचर थे हुँ, बक्सर हाई स्कूल वगैरह में। हुँ, हुँ। विलियम में भी कुछ दिन रहे। हुँ, हुँ। तो उनको था इनको मतलब लड़की को शिक्षा देना, लड़की को पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना। साइकिलिंग का मतलब करती थी उस समय में। गांव घर में जो है तो ड्रामा वगैरह होता था तो उसमें जाकर बैठ के गीत उत गाती थी। बाबा साथ में जाते थे। हुँ, हुँ। तो उनका बहुत बहुत क्रिटिसाइड भी हुआ गांव लेवल पर, लेकिन वो पढ़ते गए, हुँ, बढ़ते हुँ। गए, आज इस मंजिल पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जब वो सिंगिंग की दुनिया में कदम रखी, तो उनका जो पहला गीत आप लोग सुने होंगे, तो आप लोग को कैसा लगा था उस वक़्त? जब नहीं सुने तो होंगे? बहुत अच्छा लगा। हुँ, हुँ। पहले तो लोक गायक थे ना, जी, लोग गायक थे। लोक गायक थे और घरेलू गीत सब भी गाते थे, जैसे वैवाहिक गीत सब। विवाह गीत गाती थी, बिल्कुल। उसके बाद मान लीजिए धीरे धीरे मैथिली गीत हुआ। विद्यापति का बहुत सा गीत गाए हैं और
मतलब बराबर बढ़ते ही अच्छा, गए। शारदा सिन्हा के पिताजी जो थे वो उनको क्या बनना चाह रहे थे? डॉक्टर, इंजीनियर की गायिका क्या बनना चाह रहे ये थे? बात हम नहीं आप कहेंगे, पूछे होंगे लेकिन ना पापा और से, जी मम्मी जी से? नहीं, हम न इतना आगे मत हम जानते हैं। हाँ, जो जाने, हुँ, एक तो मान लीजिए अभी का जो स्थिति है हम हुँ, लोगों का, इसमें मतलब बड़ा दूसरे तरह से लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है पैर तरह से ज़मीन निकल पैरों से गया है। ज़मीन खिसक गई, बिल्कुल। तब और आज जो है वो ऐसा कृत्य करके गई, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश बुझिए सबों के आँखों में आँसू है, क्योंकि वो ऐसा कृत्य ही ऐसा की वो। हाँ, वो तो लगता नहीं है जो मरे हैं। लगता है अजय हम अमर लोग है। को तो लगता ही नहीं है, जो आँख के सामने उन्हीं का दृश्य आता है। अच्छा, कोई यादें उनकी ज़िंदगी से जुड़ी जो आप लोग को बहुत, झकझोर बहुत, देता हो? बहुत याद है। हम लोगों को तो एकदम, मतलब क्या कहें, पूरा हमसे तो पूरा, मतलब सबसे बड़े हम थे भतीजा में। सबसे बड़े आपसे भतीजा में? हाँ जी, हुँ। सबसे बड़े थे हम। हमसे सब जो भी है छोटा ही है। जैसे हम लोग को भी फुआ आती है घर पे तो हम लोग को चूम लेती है, गोदी में बिठा लेती है, ना इतना बड़े आ होने के बावजूद भी है। इस बार भी, पिछले साल भी आई थी। हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब के लड़का का भी हुआ था। हुँ, हुँ, साल नहीं लगा है। आई तो थी। आई थी उस हुँ, रिसेप्शन में। आप हुँ, लोग लोकल हैं तो जानते ही होइएगा। बिल्कुल। तो उसमें बजाबते खोज किए, जो विजया को नहीं देखते हैं रे। आपको? तो हाँ, हाँ। तो हम इधर उधर काम में थे, चूंकि भाई का फंक्शन था तो दौड़ धूप में थे, हुँ, तो गए। बहुत अस्वस्थ थी उस समय में। उस वक़्त स्वस्थ थी। जी। कुछ बोली आपको जब मिले आप तो? हाँ, तो बोलती थी ना, बोलेगी काहे नहीं। मेरे और तुम, अब तो तुम ही बचा है ना अपने घर में। ऐसे बोली है। हाँ, भाभी नहीं रही, भैया नहीं रही, तुम ही बचा ना। तो वो, मतलब देहात में ये होता है ना, जो भाई से भतीजा तक का हुँ। ये अरे होता है। सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? सरसना के सबसे बड़े भाई का नाम? भुवनेश्वर शर्मा। भुवनेश्वर शर्मा। ये कितने नंबर पे हैं ये डॉक्टर साहब? ये हो गए आपको 7वां नंबर। 7वाँ नंबर पे, सबसे छोटी हुई है। इनसे छोटे एक हैं जो कि भागलपुर आपको कॉलेज में है, मायागंज में, हुँ। आलोक शर्मा। अच्छा, ये जब आप लोग छठ मनाते होंगे तो हर छठ में जो है ना, छठ हमको नहीं नहीं होता होता छठ? है। जी नहीं। किसी को नहीं होता परिवार में? होता है, मम्हर वगैरह में होता था अ, छठ उठ, और गाना वाना इनका छठ का तो है है। छठ के गाना से इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी लोकप्रियता मिली कि वो सबों के दिल, मतलब इसके बिना जो है ना छठ पर्व अधूरा लगता है। छठ का गाना, फिर आपको सामा चकेवा सामा का चकेवा गाना, गाना, हाँ, ये सब भैया दूज, ये सब का सब है। सब है। क्या कहना चाहेंगे जितने भी मतलब उनके चाहने वाले हैं, सरदा सिन्हा के आज तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी गान, उनका तान हर एक लोग याद रखेंगे। हम लोग तो फैमिली के आदमी थे। हम लोग क्या कहें, हम लोग हुँ, तो मतलब अब तो दुनिया जो देख रहे हैं, तो एक बच्चे को मायूस है, तो हम तो खैर उनके परिवार के आदमी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं ऐसी करनी कर चलो तेरी दुनिया गाए गीत। आज वो ऐसी करनी की है जो दुनिया उनकी गीत गा रही है। प्रधानमंत्री ने मोदी ने भी देखिए, उनके बारे में पूछे थे। सब 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 हुआ, सब हुँ, कुछ हुआ। पोजीशन पोजीशन जितने नेता थे, हुँ, करीब करीब सब ले देखो होइएगा जो उनसे भेंट किए। हुँ, वह मतलब ऐसा ही बन के रहे, और अपना, या क्या कहिएगा, जो उनका जो वैसे बात करते तो लगवे नहीं करता, तो जो यही गाना गा रहे हैं, हुँ। यही गाती हैं। और सरसना जाते-जाते आ, भी एक गाना गाई थी छठ और मैया पे। वैसे भी आपको बच्चे बच्चा से आती थे, तो यह नहीं समझते थे जो कौन क्या है नहीं है। बहुत बढ़िया से बातचीत मैथिली में अपना करती थी, यहाँ के भाषा में बात करती थी। हुँ। ये नहीं है, कभी उनको ये नहीं रहा जो हम बहुत बड़े ओहदे पर हैं या पद्मश्री रिवार्डेड हो गए। आप लोग को ये भी ऐसा पता नहीं होगा था। कि बहुतों रुपये वो मतलब इसको मिल रहा था अश्लील गीत गाने के लिए, फुहरपन गीत गाने के लिए, कभी वो ऐसा गीत नहीं नहीं, गाए। ये सब तो खैर दुनिया जानती है। हुँ, हम लोग अ, फि फ़िल्म में भी बहुत प्रोड्यूसर सब ये किया, लेकिन नहीं गए कहीं नहीं गए वो। ना। एक अमिट छाप छोड़ गए। अच्छा, ये सरसना के बच्चे क्या कर रहे हैं? अंशुमन जी क्या कर रहे हैं? अंशुमन जी क्या करेंगे, अभी तो उन्हीं के साथ में थे। हुँ।
अच्छा, उनकी बच्ची भी है ना, नाम भूल गया उनका? बच्ची वंदना। वंदना, वो क्या करती है? वो वहीं पर पोस्टेड है, दिल्ली में। हमको भी पूरा मालूम वो दिल्ली में नया। पोस्टेड है ना? हाँ जी। चलिए, आज हमारे बीच शारदा सिन्हा जी नहीं रही, उनके भतीजा देख सकते हैं, इतने बड़े हैं और इनके भी दाढ़ी मूँछें पक गए हैं। और हालाँकि शारदा सिन्हा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपना राय कमेंट करके बताइएगा। और मैं बता दूँ आपको, एक गीत निकला था, इसका क कथन था कि ऐसी करनी कर चलो पूरी दुनिया गाए गीत। शारदा सिन्हा माने वो मतलब कृत रची, वो इतिहास रची जिसको आज जो है ना पूरा देश ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा विश्व में जो है ना उनका नाम गूंज रहा है आज। आज प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सब राजकीय सम्मान के साथ उनका है ना अंतिम संस्कार करने में लिए लगे हुए हैं। बाद बाकी सदस्यना के घर से मेरा प्रयास कैसा लगा? कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।